औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह कमर का रुकू नंबर 2 आज हम करेंगे, पारा नंबर 27 और आयत नंबर 23 से देखें। कज़्ज़बत समूद बिन नुज़र फ़क़ालू अबशरम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहा इन्ना इज़ल लफ़ी ज़ुलालिम व सुउर अउल्क़िया ज़िक्रु अलैहि मिन बैनिना बल हुवा कज़्ज़ाबुन अशिर सयअलमून गद्दम मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर इन्ना मुरसिलून नाक़ति फ़ितनतल लहुम फर्तकिबहुम वस्तबिर वनब्बिहुम अन्नल माअ क़िस्मतुन बैनहुम कुल्लु शिर्बिन मुहतज़र फ़नादू साहिबहुम फ़तअता फ़अक़र फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर इन्ना अरसलना अलैहिम सयहतन वाहिदतन फ़कानू कहशीमिल मुख्तज़िर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। तर्जुमे को देखें। समूद ने भी पैगंबरों की तकज़ीब की और कहने लगे कि हम ऐसे शख्स का इत्तबा करेंगे जो हमारे जिन्स का आदमी है और अकेला है, तो इस सूरत में हम बड़ी गलती बल्कि जुनून में पड़ जाएंगे। क्या हम सब में से मुंतखब होकर इसी पर वही नाजिल हुई? हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि ये बड़ा झूठा और बड़ा शेखीबाज है। इनको अनकरीब मरते ही मालूम हो जाएगा झूठा और शेखीबाज कौन था। हम ऊँटनी को निकालने वाले हैं, इनकी आजमाइश के लिए सो उनको देखते भालते रहते और सब्र से बैठे रहना और इन लोगों को ये बतला देना कि पानी कुएं का इनमें बांट दिया गया, हर एक बारी वाला हाजिर हुआ करेगा। सो उन्होंने अपने रफ़ीक को बुलाया, सो उन्होंने ऊँटनी पर वार किया और मार डाला। सो देखो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने इन पर एक ही नारा फरिश्ते का मुसल्लत किया, सो वो इससे ऐसे हो गए जैसे कांटों की बाड़ लगाने वाले की बाड़ का चूरा। और हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया, तो सो कोई है नसीहत हासिल करने वाला। तो यहाँ पे देखें, ये अलगर्ज़ ये आद और समूद के किस्से भी इसीलिए सुनाए गए कि अपने पैगंबर की नाफरमानी करके और सरकशी करके गुज़श्ता कौमें किस तरह हलाक, तबाही और बर्बादी से दुनिया ही में दो चार हुई। अल्लाह ताला इस उम्मत मुस्लिमा को अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए। हकीकत यह कि इस्लाम नाम ही है अल्लाह और इसके रसूल की अताअत का, और नाफरमानी अताअत की ज़िद है। अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी का खासा ही इंसान के लिए तबाहकुन है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई थी कि मेरी सारी उम्मत किसी अज़ाब आम से हलाक ना फरमाई जाए गुज़श्ता उम्मतों की तरह। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत भी सुना दी कि मेरे खुदा ने मेरी ये दुआ कबूल फरमाई। इस बना पर यह उम्मत अज़ाब आम से दुनिया में बची हुई है और आइंदा बची रहेगी। कज़्ज़बत कौमु लूत बिन नुज़र इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन इल्ला आल लूत नज्जैनाहुम बिस्सहर निअमतम मिन इंदिना कज़ालिका नजज़ी मा शकर वलक़द अंज़रहुम बत्शतना फ़तमारौ बिन नुज़ुर वलक़द रवादुहु अन ज़ैफ़िही फ़तमस्ना अयुनहुम फ़ज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर वलक़द सब्बहाकुम बुक्रतुम अज़ाबुन मुस्तक़िर फ़ज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। कौम लूत से भी पैगंबरों की तकज़ीब की
ने भी उन्होंने भी की, और हमने उन पर पत्थरों का मींह बरसाया बजुज़ मुतल्लकीन लूत के, यानी बजुज़ मोमिनीन के। इनको आखिर शब में बचा लिया गया। अपनी जानब से फजल करके जो शुक्र करता है, हम उसे ऐसा ही सिला दिया करते हैं। और कबल अजाब आने के लूत ने उनको हमारे दरागीर से डराया था। उन्होंने इस डराने में झगड़े पैदा किए, और उन लोगों ने लूत से उनके मेहमानों को बिला इरादा बदलना चाहा। सो हमने उनकी आंखें चौपट कर दी कि लो मेरे अजाब और डराने का मज़ा चखो। फिर सुबह सवेरे इन पर अजाब दायमी आ पहुंचा कि ये लो मेरे अजाब और डराने का मज़ा चखो। और हमने कुरान को नसीहत करने के लिए आसान कर दिया। सो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? अल्लामा इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा कि हज़रत जिब्राईल में हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील इंसानी सूरतों में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन मेहमानों को जो अपनी शक्ल सूरत में हसीन और ख़ूबसूरत और उम्र में नौजवान लड़कों की हैसियत में देखा तो घबरा गए, और खौफ किया कि नामालूम बदबख्त कौम मेरे इन मेहमानों के साथ क्या मामला करे, क्योंकि अभी तक आपको ये ना बताया गया था कि खुदा के पाक फरिश्ते हैं। कौम के बदकिरदार लोगों को जब खबर लगी कि हज़रत लूत के यहाँ ऐसे खूबसूरत मेहमान आए हैं, तो आपके घर पर चढ़ आए और मुतालबा करने लगे कि इन मेहमानों को इनके हवाले कर दे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया कि तुम में कोई भी ऐसा नहीं कि जो इंसानियत को बरते और हक को समझे। इनको इस जलील हरकत से बाज रहने के लिए हर तरह समझाया, मगर वो न माने और घर में घुस कर ज़बरदस्ती मेहमानों को निकाल लेने की कोशिश की। इस मरहले पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर इनकी आंखों पर फेर दिया, जिससे वो बिल्कुल अंधे हो गए और टटोलते हुए वहाँ से वापस चले गए। इस रुकू से रिलेटेड सवालात को देखें जी। दो सवालात हैं। आद और समूद के वाक़े से उम्मत मोहम्मदी को क्या सबक मिला, आयत नंबर 32। दूसरा सवाल है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का रवैया फरिश्तों के साथ कैसा था, आयत नंबर 37। दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमको अपने फरमाबरदार बंदों में शामिल फरमाए, और हर तरह की छोटी बड़ी नाफरमानी से कामिल तौर पर हमें बचा ले। और जितने सांस हमारे पास, जितनी ज़िंदगी बाकी रह गई, अल्लाह ताला हमें सही मानों में शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।